देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2 लेवल सिस्टम एंड 3 लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशन जो है वो डराइव कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेजिंग एक्शन जो है वो 2 लेवल लेजर सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता। लेजिंग एक्शन को अचीव करवाने के लिए आपको कम से कम 3 लेवल लेजर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आज हम लेजर रेट इक्वेशन डराइव करेंगे 4 लेवल सिस्टम के लिए, और 4 लेवल लेजर सिस्टम के लिए जो लेजिंग एक्शन की कंडीशन होगी या फिर पॉपुलेशन इन्वर्शन की कंडीशन होगी उसे हम डराइव करेंगे। 4 लेवल लेजर सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो 4 लेवल लेजर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लेजर रेट इक्वेशन डराइव करना चाहते हैं, चाहे वो 2 लेवल सिस्टम हो, चाहे 3 लेवल सिस्टम हो, या फिर आज का टॉपिक हो 4 लेवल सिस्टम वाला, तो आपको बेसिक्स ऑफ लेजर जो है वो क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, जिनको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे लेजर फिजिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मिल जाएगा। और साथ के साथ आपको आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप किसी भी लेवल सिस्टम के लिए लेजर रेट इक्वेशंस को डराइव करना कर पाएंगे। और वो टॉपिक है हमारे पास आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स लेक्चर को आप ऊपर आई बटन में और नीचे लेजर फिजिक्स की प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक कंसिडर करेंगे एक 4 लेवल सिस्टम। ये है हमारे पास 4 लेवल सिस्टम। सबसे नीचे वाली स्टेट जो है वो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, जिसकी एनर्जी E1 है, और इस ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो N1 है। ये हमारी है इंटरमीडिएट स्टेट, जिसकी एनर्जी E2 है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो N2 है। और ये है हमारे पास एक मीटा स्टेबल स्टेट, जिसकी एनर्जी E3 है, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है N3। और सबसे ऊपर जो आपको स्टेट दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसकी एनर्जी होती है E4, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो होंगे हमारे पास N4। इस पूरे लेजर सिस्टम में हमारे पास टोटल N नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो N हमारे पास कितना होगा, इन सभी लेवल्स में प्रेजेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम का सम होगा, मींस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 के बराबर होगा। जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है, वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। और जो मीटा स्टेबल स्टेट होती है, जो कि हमारी स्टेट है E3, उसका लाइफ टाइम जो है वो एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और इसका जो लाइफ टाइम का ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻³ सेकेंड। हमने जो पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवाना है वो मीटा स्टेबल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट के बीच में अचीव करवाना है, इसलिए हमने इन दोनों लेवल्स को अलग से डार्क करके शो किया है। आपको जो लेजिंग एक्शन होगा वो इन दोनों स्टेट्स के बीच में देखने को मिलेगा। यहां से आपको जो है वो लेजर बीम जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो बहुत इजीली आप जो है वो लेजर रेट इक्वेशन जो है वो डराइव कर पाएंगे 4 लेवल सिस्टम के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है रूम टेम्परेचर पर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल्स, जो कि हमारे पास ये 2 हायर एनर्जी लेवल्स हैं। बट हमने क्या करना है, लेजिंग एक्शन अचीव करवाना है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, मीटा स्टेबल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट के बीच में। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे इस लेवल में E2 लेवल में वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन द मीटा स्टेबल स्टेट, दैट इज N3। बट हमें यहाँ पर लेजिंग एक्शन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्शन को अचीव करवाना होता है। मींस हाई एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट। मींस अगर आपको लेजिंग एक्शन अचीव करवाना है इन दोनों लेवल्स के बीच में तो हमारे पास N3 जो है वो N2 से ज्यादा होना चाहिए। और वो हम कैसे करवाएंगे, वो हम करवाएंगे
बाहर से इस सिस्टम के ऊपर रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाकर, यहाँ पर हमारे पास अभी एटम्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, इन्हें आपको ऊपर भेजना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाहर से जो है वो एनर्जी इंसिडेंट करवाएंगे और उस एनर्जी रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू होगी, और जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी की जो डेंसिटी होगी वो हमारे पास होगी यू न्यू। तो क्या होगा, जो हमारे एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो इस एनर्जी डेंसिटी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे पास दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल होता है। एक तो उस लेवल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं और साथ के साथ आपके इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, मींस यू न्यू पर डिपेंड करता है। तो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस लेवल में जो एटम्स होंगे वो एनर्जी ऑब्टेन करके इस हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और यहां पर ये जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो हमारे पास N1 के प्रोपोर्शनल होगा और साथ के साथ वो प्रोपोर्शनल होगा यू म्यू के। अगर हम दोनों प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कंबाइन कर दें, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, तो जो हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो N1 एन यू म्यू के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगेगा और वो कांस्टेंट होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे, बी N1 यू म्यू। तो जो यहां पर हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा उसे हम डिनोट करेंगे बी N1 यू म्यू से, क्योंकि यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो फर्स्ट से 4 लेवल में हो रहा है, तो यहां पर बी के सबस्क्रिप्ट में हम B14 लगाएंगे। तो ये हमारे पास है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में STA से लिखेंगे और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को हम डार्क लाइन से डिनोट करेंगे। इसी तरह से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट थे रूम टेम्परेचर पर, वो बाहर से एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इस हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा बी, यहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट है N2, और बाहर से कितनी आपने एनर्जी डेंसिटी इंसिडेंट करवाई है, दैट इज यू म्यू। बी के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो सेकंड से थर्ड लेवल में हो रहा है, तो B23 हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो ये दो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे इस पूरे लेजर सिस्टम में। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, जो हमारे पास एटम्स यहाँ पर पहुंचेंगे एनर्जी ऑब्टेन करके, क्योंकि इस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, तो एटम जो है वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आने की कोशिश करेंगे। तो वो जो है वो नीचे दो तरीके से आ सकते हैं, या तो उनको जबरदस्ती नीचे भेजा जाए, बाहर से एनर्जी इंसिडेंट करवाकर उनको नीचे भेजा जाए, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, या फिर वो अपने आप नीचे आ जाएं, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो जो बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब करके एटम जो है वो यहां से यहां पर आएंगे, उसे हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, और ये होगा हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हम कोफिशिएंट क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। जहां पर भी स्टिमुलेटेड वर्ड यूज होगा वहां पर कोफिशिएंट बी यूज होगा। ट्रांजिशन जो है वो 4 से फर्स्ट लेवल में हो रही है, तो यहाँ पर B41 हम लिखेंगे। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो उस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, सेकंड वो यू न्यू पर डिपेंड करता है, मींस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो हमारे पास एटम्स हैं वो यहां से यहां पर अपने आप भी आ सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसे हम कर्वी लाइन से शो करेंगे। और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, वो इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट होगा उसे हम T से डिनोट करेंगे। ट्रांजिशन 4 से फर्स्ट लेवल में हो रही है, 4-1, और ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो सिर्फ इस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसे हम
SPE से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था जिसे हम SPA से डिनोट करेंगे ताकि आपको चीजें समझने में आसानी रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन सी चीज जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट्स में आने की कोशिश करेंगे। यहां से यहाँ पर तो वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो उनको जबरदस्ती नीचे लाया जा सकता है बाहर से रेडिएशन को इंसिडेंट करवा के, जिसे हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोल रहे हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन STE, और या तो वो अपने आप आ सकते हैं जिसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोल रहे हैं SPE। बट यहां से यहां पर वो अपने आप आएंगे क्योंकि ये मीटास्टेबल स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट से मीटास्टेबल में जो ट्रांजिशन होगा वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है, और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन को हम कर्वी लाइन से शो करेंगे, और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए हम कोएफिशिएंट यूज करेंगे T। यहाँ पर ट्रांजिशन 4 से थर्ड लेवल में हो रहा है तो T43, और जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ उस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, और पॉपुलेशन है इस लेवल की N4। अब देखिए स्टूडेंट्स, मीटास्टेबल में जो एटम्स गए थे वो इस स्टेट में वापस आएंगे। दो तरीके से आ सकते हैं, या तो उनको जबरदस्ती लाया जा सकता है बाहर से एनर्जी को इंसिडेंट करवा के, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसके लिए कोएफिशिएंट यूज होगा हमारे पास B। और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उस लेवल की पॉपुलेशन पर N3 पर, और U म्यू पर डिपेंड करता है। और ये हमारे पास है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। और यहां से यहां पर वो अपने आप भी आ सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसे हम कर्वी लाइन से शो करेंगे। और स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोएफिशिएंट होगा T, ट्रांजिशन 3 से 2 लेवल में हो रहा है 3 और ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो सिर्फ उस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां पर, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है बहुत कम है इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा। एटम जो है वो अपने आप यहाँ पर इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन करेंगे, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कोएफिशिएंट होगा कैपिटल T, सेकंड से 1 में हो रहा है T21, और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ उस लेवल की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, मींस यहाँ पर हमारे पास N2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये प्रोसेसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। कौन से सिस्टम में? 4 लेवल लेजर सिस्टम में। 2 आपको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेंगी, जिसको हमने किससे शो किया है, डार्क लाइन से शो किया है। 2 आपको स्टिमुलेटेड एमिशंस देखने को मिलेंगे, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, डॉटेड लाइन से शो किया है। और यहाँ पर आपको 4 स्पॉन्टेनियस एमिशंस देखने को मिलेंगे, यहां से यहाँ पर 4 से फर्स्ट लेवल पर, 4 से थर्ड लेवल पर, थर्ड से सेकंड लेवल पर, और सेकंड से फर्स्ट लेवल पर। तो ये प्रोसेसेस जो है आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो कैसे अकर कर रही है बिटवीन दीज 4 लेवल्स। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए अब आगे की चीजें जो हैं वो बहुत इजी होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। कंसिडर अ 4 लेवल सिस्टम हैविंग टोटल n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एक 4 लेवल सिस्टम कंसिडर करेंगे, जिसमें हमारे पास चारों लेवल्स में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमारे पास n होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। Let N1, N2, N3, N4 be the number of atoms per unit volume in the ground state E1, intermediate state E2, metastable state E3 and excited state E4 respectively। ग्राउंड स्टेट E1 में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो N1 है। इंटरमीडिएट स्टेट E2 में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो N2 है। मेटास्टेबल स्टेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो N3 है। और एक्साइटेड स्टेट E4 में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमारे पास N4 है। मींस हमारे पास N जो है वो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 के बराबर होगा। लेजर एक्शन इज टू बी फाउंड इन बिटवीन E3 एंड E2। लेजर एक्शन जो है उसमें 2 लेवल्स के बीच में होता है हमेशा, और उसमें से एक लेवल जो है वो हमेशा मेटास्टेबल स्टेट होती ही होती है। ये हमने 3 लेवल लेजर सिस्टम में भी देखा था। तो मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास ये है। इसके नीचे जो स्टेट होगी उन दोनों के बीच में हमारे पास हमेशा लेजर एक्शन देखने को मिलता है। मेटास्टेबल स्टेट से नीचे वाली स्टेट हमारे पास ये है इंटरमीडिएट स्टेट E2। तो लेजर एक्शन जो है वो E3 और E2 के बीच में देखने को मिलेगा, किसमें? 4 लेवल लेजर सिस्टम में। लेट B14 and B23 be
be the coefficient of stimulated absorption from level 1 to 4 and from level 2 to 3 respectively. स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें यहाँ से यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट से फोर्थ लेवल में, जिसका कोफिशिएंट होगा B14, और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें यहाँ से यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका कोफिशिएंट होगा B23. Let B41 and B32 be the coefficient of stimulated emission from level 4 to 1 and from level 3 to 2 respectively. और जो stimulated emission होगा वो हमें यहाँ से यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 से फर्स्ट लेवल में जिसका कोफिशिएंट होगा B41, या फिर वो हमें थर्ड से सेकंड लेवल में देखने को मिलेगा जिसका कोफिशिएंट होगा हमारे पास B32. यहाँ पर आप B32 लिखेंगे B के सबस्क्रिप्ट में, तो ये हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन के कोफिशिएंट हो गए. उसके बाद है हमारे पास लेट T41, T43, T32, T21 बी द कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 4 to 1, 4 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 1 रिस्पेक्टिवली. और जो आपको कर्वी लाइंस देखने को मिल रही हैं वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. यहाँ से यहाँ तक जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट T41 है. यहाँ से यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट T43 है. यहाँ से यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट T32 है. और यहाँ से यहाँ पर जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट T21 है. अब यहाँ पर जो T होगा, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है हमारे पास, वो रेडिएटिव भी हो सकता है, नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो कौन से लेवल से शुरू होकर कौन से लेवल में खत्म हो रही है. तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है T, एक्चुअली वो यहाँ पर दो कोफिशिएंट्स का सम होगा. एक कोफिशिएंट होगा A जो कि रेडिएटिव ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक कोफिशिएंट होगा S जो कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा. अब जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे इस 4 लेवल लेजर सिस्टम का, तो हम देखेंगे कि कहां पर हमें T को A के बराबर लेना है और कहां पर हमें T को S के बराबर लेना है. वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, वो रेडिएटिव ट्रांजिशन है या फिर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है. उस पर डिपेंड करेगा कि आपका A0 होगा या फिर S0 होगा. T जो है वो A के बराबर होगा या फिर T जो है वो S के बराबर होगा. वो भी हम जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम T को A के बराबर लेंगे, जहां पर हमें T जरूरत पड़ेगी वहां पर हम T को S के बराबर लेंगे. इन दोनों में से एक टर्म जो है वो एक जगह पर 0 रहने वाली है. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड लेवल पर जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ चेंज होगी. क्यों चेंज होगी? देखिए यहाँ से यहाँ पर एटम जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर एटम्स आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर एटम आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर एटम्स आ रहे हैं. तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमारे पास इस लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो टाइम के साथ चेंज होंगे. बट एक स्टडी स्टेट आ जाने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएंगे. अब यहाँ पर जो टाइम के साथ चेंज आएगा पॉपुलेशन में लेवल 2 में, E2 लेवल में, उसे हम डिनोट करेंगे dN2/dt से. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लेवल E2 इज dN2/dt. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन जो है वो इस लेवल की पॉपुलेशन को बढ़ा रही हैं और कुछ ट्रांजिशन जो है वो इस लेवल की पॉपुलेशन को घटा रही हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन है ये वाली, ये क्या कर रही है, यहां से एटम्स को यहां पर भेज रही है. तो ये जो ट्रांजिशन है ये इस लेवल की पॉपुलेशन को बढ़ा रही है. जो ट्रांजिशन पॉपुलेशन को बढ़ाएगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो पॉपुलेशन घटाएगी उसे हम नेगेटिव लेंगे. तो T32N3 जो है वो पॉपुलेशन को बढ़ा रही है लेवल 2 के, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे. उसके बाद हमारे पास ये ट्रांजिशन जो है वो एटम को यहां से यहां पर लेके आ रही है, मींस N2 को इंक्रीज कर रही है ये ट्रांजिशन, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे. और ये ट्रांजिशन है हमारे पास B32N3U म्यू. उसके बाद ये जो ट्रांजिशन है ये वाली, ये एटम्स को यहां से यहां पर लेके जा रही है, मींस ये ट्रांजिशन एटम्स को डिक्रीज कर रही है इस लेवल में, तो ये नेगेटिव हम लेंगे -B23N2U म्यू. और ये ट्रांजिशन जो है वो एटम्स को यहां से यहां पर लेके आ रही है, मींस ये इस लेवल के पॉपुलेशन को कम कर रही है, तो हम नेगेटिव लेंगे -T21N2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. तो स्टूडेंट्स, इसी फर्स्ट इक्वेशन को आगे यूज करते हुए हम लेजिंग एक्शन के लिए मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन N3 ग्रेटर देन N2 के लिए क्या कंडीशन हमें मिलेगी वो हम डराइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर. तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम dN2/dt की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके थे फर्स्ट इक्वेशन पे. देखिए स्टूडेंट, जब हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स पढ़ते हैं तो हमने वहां पर देखा था
कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो हमेशा बराबर होता है। V32 क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम 3 to 2, और B23 क्या था, ये था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेवल 2 to 3। तो हमारे पास B32 और B23 जो है वो हमेशा बराबर आते हैं। ये हमने आइंस्टाइन कोफिशिएंट में इसका प्रूफ देखा था। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। और पिछले सेक्शन में आपको बताया गया था कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो हमारे पास रेडिएटिव भी हो सकता है प्लस नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है। मींस T जो होता है वो A प्लस S के बराबर होता है। तो हमारे पास T32 जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा A32 मींस रेडिएटिव ट्रांजिशन प्लस S32 दैट इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो T32 को हम इन दोनों के सम के बराबर लिख सकते हैं। बट अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन देखने को मिल रहा है उसका जो कोफिशिएंट है T32 वो हमारे पास रेडिएटिव होगा कि नॉन रेडिएटिव होगा। अब ये देखिए, ये जो T32 है वो क्या है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2, और यहाँ पर हमें लेजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेजिंग एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो मीटर स्टेबल स्टेट से हो रहा है। मीटर स्टेबल स्टेट से जो भी ट्रांजिशन होता है वो हमेशा रेडिएटिव होता है, तभी हमारे पास इन दोनों लेवल्स के बीच में हमें लेजर बीम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा या स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा वो हमेशा और हमेशा इन दोनों लेवल्स के बीच में कौन सा ट्रांजिशन होगा, रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। मींस हमारे पास ये वाली टर्म हमें देखने को मिलेगी, ये वाली टर्म जो है हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर होगी। यहाँ पर आप लिखेंगे but the spontaneous transition from 3 to 2 is always radiative as E3 is a meter stable level, क्योंकि E3 जो है वो मीटर स्टेबल लेवल है और लेजिंग एक्शन हमें इन दोनों लेवल्स के बीच में देखने को मिलना है। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगी फ्रॉम 3 to 2 वो हमेशा रेडिएटिव होगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नॉन रेडिएटिव पार्ट को 0 करना होगा, S32 को 0 करना होगा। सो S32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T32 किसके बराबर आ जाएगा, A32 के बराबर आ जाएगा, जो कि रेडिएटिव ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स T32 जो है वो A32 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम T21 को लिखना चाहें तो T21 को भी हम लिख सकते हैं A21 रेडिएटिव पार्ट प्लस AS21 नॉन रेडिएटिव पार्ट। अब हमें देखना है कि T21 रेडिएटिव होगा कि नॉन रेडिएटिव होगा। T21 जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है फ्रॉम लेवल 2 to 1। अब यहाँ पर हमें किसी प्रकार का लेजिंग एक्शन देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों लेवल्स के बीच में। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, ये जो एमिशन होगा वो हमेशा नॉन रेडिएटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्टेबल लेवल इन्वॉल्व नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर हमें किसी प्रकार की रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगी। मींस अब की बार आपको A21 को 0 करना होगा, इस पार्ट को 0 करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पर द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 2 to 1 जो कि T21 से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा नॉन रेडिएटिव होगा। मींस यहाँ पर रेडिएटिव पार्ट 0 होगा, A21 जो है वो 0 होगा। मींस T21 जो है वो S21 के बराबर होगा। ये हमारे पास होगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। यूजिंग 2, 3 and 4 in 1 we get dN2 by dt is equal to T32 की जगह आप लिख देंगे A32, साथ में N3 प्लस B32 की जगह आप लिख देंगे B23, N3 U न्यू माइनस B23 ऐसी रहेगा, N2 U न्यू ऐसी रहेगा, माइनस T21 की जगह आप लिख देंगे S21, साथ में हमारे पास N2 है। ये हमारे पास होगी फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टर्म है B23 U म्यू, B23 U न्यू, B23 U न्यू, यहां पर देखिए ये जो हमारे पास है ये पंपिंग रेट को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम लेवल 2 to 3। B23 U न्यू को आप W1 पुट करेंगे जो कि होगा आपके पास पंपिंग रेट फ्रॉम लेवल 2 to 3। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये सिस्टम काम करना शुरू करेगा तब टाइम के साथ यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। बट एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पर पॉपुलेशन का चेंज होना बंद हो जाएगा और उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में किसी भी लेवल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारे पास 0 हो जाता है। तो आप लिखेंगे एट स्टडी स्टेट dN2 by dt जो है वो 0 हो जाएगा। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। तो सिक्स्थ और सेवंथ इक्वेशन को आप यूज करेंगे फिफ्थ इक्वेशन में। यूजिंग 6 and 7 in 6 we get
dn2 by dt की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू a32 n3 b23 u न्यू की जगह आप w1 पुट कर देंगे, साथ में n3 है, माइनस b23 u न्यू की जगह पुट कर देंगे w1, साथ में हमारे पास n2 है, माइनस s21 n2 ऐसे ही रहेगा। यहां से आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे n3 कॉमन आ गया, 0 इज इक्वल टू n3 अंदर आएगा a32 प्लस w1, यहां से आप कॉमन लेंगे माइनस का n2 कॉमन लिया, अंदर आएगा आपके पास w1 प्लस s21। जब आप इस नेगेटिव टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, n2 w1 प्लस s21 और इक्वल टू में आपके पास रह जाएगा ये मींस n3, साथ में है आपके पास a32 प्लस w1। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इस स्टेप के आगे की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेटेड टर्म को नीचे भेज देंगे और इस n2 को n3 के नीचे ले आएंगे, तो आपको मिलेगा w1 प्लस s21 बाय a32 प्लस w1 इज इक्वल टू n3 के नीचे आ जाएगा ये वाला n2, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे 8th इक्वेशन में, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ 8 वी गेट, इसमें से भी 1 माइनस कर दो और इसमें से भी 1 माइनस कर दो, w1 प्लस s21 बाय a32 प्लस w1 माइनस 1 इक्वल टू n3 बाय n2 माइनस 1। दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर a32 प्लस w1, a32 प्लस w1 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास w1 प्लस s21, ये जो पूरी टर्म है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी a32 प्लस w1 और नीचे हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन जो है प्लस का माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर w1 से ये w1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा n2 n3 माइनस n2 बाय n2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा s21 माइनस a32 बाय a32 प्लस w1 इक्वल टू में हमारे पास n3 माइनस n2 बाय n2 है, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, 8th इक्वेशन के दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 8 वी गेट, इसमें भी 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो, w1 प्लस s21 बाय a32 प्लस w1 प्लस 1 इक्वल टू n3 बाय n2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम में ये आ जाएगा a32 प्लस w1, ऊपर आ जाएगा w1 प्लस s21 और ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, a32 प्लस w1 आ जाएगा और यहाँ पर एलसीएम लेकर आ जाएगा n3 प्लस n2 बाय n2, w1 प्लस w1 ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ w1, तो ये स्टेप हम यही कर देते हैं, यहाँ पर हम ट्वाइस ऑफ w1 लिख देते हैं, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। अब आप क्या करेंगे, 9th इक्वेशन को 10th इक्वेशन से डिवाइड करेंगे साइड वाइज, मींस इस साइड को इससे डिवाइड करेंगे और इस साइड को इससे डिवाइड करेंगे। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास s21 माइनस a32, नीचे आ जाएगा आपके पास 2w1 प्लस s21 प्लस a32 और यहाँ पर इस n2 से ये n2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा हमारे पास n3 माइनस n2 और नीचे आएगा n3 प्लस n2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लेजिंग एक्शन अचीव करवाना है किस किस लेवल के बीच में, मीटर स्टेबल लेवल E3 एंड इंटरमीडिएट लेवल E2 के बीच में। इनिशियली हमारे पास क्या था, n2 जो है वो n3 से बड़ा था रूम टेम्परेचर पर, n2 जो है वो n3 से बड़ा था, बट लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास इस लेवल में पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, मींस n3 जो है वो n2 से बड़ा होना चाहिए, मींस n3 माइनस n2 जो है ये जो डिफरेंस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका लेजिंग एक्शन हो पाएगा। मींस n3 माइनस n2 को अगर आपको 0 से बड़ा करना है तो आपको क्या करना होगा, इस टर्म को 0 से बड़ा होना होगा क्योंकि नीचे वाली टर्म तो पॉजिटिव है, तो इस डिफरेंस को s21 माइनस a32 के डिफरेंस को 0 से बड़ा होना होगा, तभी ये टर्म जो है वो 0 से बड़ी हो पाएगी। मींस आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर लेजिंग एक्शन n3 जो है वो n2 से बड़ा होना चाहिए, मीटर स्टेबल लेवल में पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस करवाना है, मींस n3 माइनस n2 का डिफरेंस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन s21 माइनस a32 is greater than 0, means s21 is greater than a32, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स हमारे पास s21 किसके बराबर था, s21 जो है वो t21 के बराबर था 4th इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और a32 किसके बराबर था, a32 t32 के बराबर था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम 11th, 3rd और 4th इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम 11th इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, s21 की जगह t21 लिख सकते हैं और a32 की जगह पर
T32 लिख सकते हैं। फ्रॉम 3, 4 एंड 11 T21 इज ग्रेटर देन T32 मींस जब हमारे पास ये कंडीशन होगी उस केस में हमारा N3 जो है वो N2 से बड़ा होगा, मींस N3 माइनस N2 जो है वो 0 से बड़ा होगा, मींस यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाएगा और हमें इन दोनों लेवल्स के बीच में लेजिंग एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो 4 लेवल सिस्टम में लेजिंग एक्शन और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवाने की कंडीशन ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है फ्रॉम 2 to 1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन फ्रॉम लेवल 3 to 2। ये ऑब्वियस है कि T21 जो है वो T32 से बड़ा होना चाहिए, T21 जो है वो T32 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से यहां पर ज्यादा एटम जो है वो जाने चाहिए और यहां से यहां पर कम एटम जो है वो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें पॉपुलेशन बढ़ाकर रखनी है, यहां पर पॉपुलेशन जो है वो इस लेवल से बढ़ाकर रखनी है। तो अगर यहां से यहां पर ज्यादा एटम जाएंगे और यहां से यहां पर कम एटम जाएंगे तभी आपकी यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी और यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। इस लेवल की पॉपुलेशन जो है वो इस लेवल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तभी पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में हो पाएगा और तभी आपका लेजिंग एक्शन जो है वो अचीव हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास laser rate equations for a 4 level system and condition of population inversion or you can say lasing action in 4 level laser system। आपको बस ये डायग्राम ध्यान रखना है, तब आप आगे की डेरिवेशन जो है बहुत इजीली जो है वो कर पाएंगे और ये कंडीशन को अचीव करवा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू लेजर फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।